अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान जा एक बार फिर आपके साथ। आज का टॉपिक भी बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि दांतों पे क्राउन करवाना चाहिए या नहीं और कब करवाना चाहिए और कब करवाना नहीं चाहिए। टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोस को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अब हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्राउन, कैपिंग या दांत के ऊपर होल चढ़ाना आम जुबान में जिसको कहते हैं, ये कब करवानी चाहिए और ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आमतौर पे क्राउन लगवाने के जो मकासद हैं वो 2-3 तरह से होते हैं। पहली बात तो है कि जब दांत इस हद तक टूट-फूट चुका हो, उसमें फिलिंग स्टे ही ना करती हो। डेंटिस्ट जब फिलिंग करता है वो कुछ अर्से बाद खाने-पीने के बाद वो निकल जाती है, तो ऐसी सूरत में दांत के ऊपर कैप करके उसको महफूज कर दिया जाता है ताकि उसके स्ट्रक्चर को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे और खाने-पीने के बाद दांत मज़ीद ना टूटे। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि बाज़-अक़्क़त दांतों पे इतने अजीब तरह के स्टेन्स होते हैं जो कि ब्लीचिंग जेल या ब्लीचिंग स्ट्रिप्स के साथ वो साफ़ नहीं होते और हमें उनको कवर करने के लिए दांतों के ऊपर कैपिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और सूरत ये होती है कि जब दांत थोड़ा-सा उसकी पोज़ीशन ऐसी हो कि सिर्फ़ एक आधा दांत ही है और बाकी मुँह सही है, तो उसमें हम अलाइनेज या ब्रेसेस लगाने की बजाय हम उसकी सूरत-ए-हाल की शिद्दत को देखते हुए उसके ऊपर कैप कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ तब होता है जब रूट कैनाल कर दी जाए और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन इसलिए किया जाता है कि रूट कैनाल में चूँकि दांत की जो न्यूट्रिशन अब रोक दी जाती है, दांत को आम ज़ुबान में डेड कर दिया जाता है। उसके बाद दांत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, ज़्यादा भुरभुरा हो जाता है। खाना खाते वक़्त अगर गोश्त में कोई क्रश्ड हड्डी आ जाए या कोई और सख्त चीज़ इत्तफ़ाक़न चबाई जाए, तो रूट कैनाल किया हुआ दांत टूट सकता है। रूट कैनाल में दांत के दर्द से तो निजात मिल जाती है, लेकिन दांत ब्रिटल हो जाता है। उस ब्रिटलनेस को कवर करने के लिए और दांत की आइंदा मुस्तक़बिल में लाइफ बेहतर करने के लिए हम रूट कैनाल के बाद क्राउन करना लाज़मी समझते हैं। इसके अलावा जब भी मुँह में इम्प्लांट लगता है, तो उसके बाद इम्प्लांट की जो अबटमेंट के ऊपर एक क्राउन लगाना लाज़मी होता है। ये वो सूरत-ए-हाल है जिसमें कैप करना या क्राउन करना लाज़मी समझा जाता है। अब वो कौन-सी हालात है जिनमें क्राउन नहीं करवाना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर दांत की बहुत थोड़ी-सी मिक़दार टूटी हुई है और उसको फिलिंग के साथ, कंपोजिट फिलिंग के साथ उसको हम कवर कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में क्राउन नहीं लगवाना चाहिए। इसके अलावा अगर दांत बिल्कुल वाइटल है, बिल्कुल सेहतमंद है और उसकी थोड़ी-सी ऐसी कोई इसमें डिफ़ॉर्मिटी है कि जिसको उसके साथ भी गुज़ारा किया जा सकता है और दांत की वाइटैलिटी को या उसकी मज़बूती को ना ही छेड़ना चाहिए, इस सूरत में हम रिकमेंड करते हैं क्राउन ना लगाया जाए। बाज़-अक़्क़त कुछ पेशेंट घर से सोच के आए होते हैं कि आज हमने दांत पे कैप करवाना है। हालाँकि उनमें से अक्सर उसकी ज़रूरत नहीं होती, फिर हम उनको एलैबोरेट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि देखें जी, आपको मैं ये समझता हूँ कि आपको क्राउन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जहाँ जब डेंटिस्ट आपको किसी बात का मशवरा दे रहा हो, तो यकीनन आपकी बेहतरी के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में क्राउन नहीं लगवाना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि क्राउन कब लगवाना है और कब नहीं लगवाना है, इसका फ़ैसला आप नहीं, आपका डेंटिस्ट करेगा। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोज़ को तमाम देखिए, पूरा देखिए, हर वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।